निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में जो ट्रांसलेशन में बताएंगे। पिछले दिन आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे, तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य समझते हैं ना? नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें ना या नहीं आता है सेंटेंस में, वो निगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो पिछली जो चीजें बताए हैं आपको पता ही होगा, तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता समझते हैं, ये ना सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट कहां प्रयोग करेंगे? अगर एक वचन करता है तो डज, एक वचन करता है तो डज नॉट। एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर प्लूरल नंबर यानी बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद आगे वर्ब यानी क्रिया लगाते हैं, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब एक वचन और बहुवचन के बारे में जानकारी तो पता है ना, सबको पता है। अगर कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु है, एक चीजें हैं, तो उसको हम सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कहते हैं। और एक से अगर अधिक है, एक से अधिक है, चाहे 2 है, 3 है, या चाहे जितना है, तो प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहलाता है। इंग्लिश में आप जानते ही हैं कि ही सी इट दिस, ही सी इट दिस दैट, तथा किसी का नाम, तथा किसी का नाम जो है वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर होता है। और आई वी यू दे, आई वी यू दे, तथा 2 लोगों के अगर एक साथ में नाम आ जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, अगर 2 लोगों के एक साथ में नाम आ जाते हैं, तो इस तरह से ये जो चीजें होती हैं ये प्लूरल नंबर में आती हैं। किसमें आ जाती हैं? प्लूरल नंबर में आ जाती है। किसमें आती है? प्लूरल नंबर में। पता है ना? और ट्रांसलेशन बनाते हैं फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है कुणाल खाना नहीं खाता है। कुणाल खाना नहीं खाता है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कुणाल एक नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है, एक वचन का है या बहुवचन का है। तो कुणाल किसी का नाम है, किसी का नाम जो होता है वो एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो कुणाल सबसे पहले हम लिखेंगे कुणाल, उसके बाद डज नॉट लगाएंगे कि डू नॉट लगाएंगे? कुणाल सिंगुलर नंबर है ना, तो डज नॉट लगाएंगे। कुणाल डज नॉट ईट द फूड। अब यहां पर हम ईट में यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर पहले भी लगा दिए हैं, डू में यस लगा दिए हैं, तो यहां हमको ईट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईट से हो जाएगा। अगला है रमेश स्कूल नहीं जाता है। आप बताइए, रमेश स्कूल नहीं जाता है, बताइए। सबसे पहले लिखेंगे रमेश, उसके बाद डू नॉट कि डज नॉट? डू नॉट। डू नॉट क्यों होगा? रमेश अकेला है ना, यस, सिंगुलर नंबर है ना, तो डू नॉट लगेगा, डज नॉट? डज नॉट लगेगा ना। यहाँ हमने लिखा ना कि एक वचन करता सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट लगाते हैं, तो रमेश के साथ में क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे ना। रमेश डज नॉट स्कूल नहीं जाता है। क्या हुआ? रमेश डज नॉट स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल। रमेश डज नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखिए। अब आइए इधर देखते हैं, वे नहीं दौड़ते हैं। अब वे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, क्योंकि हमको पता है ना कि आई वी यू दे तथा 2 लोगों के अगर एक साथ में नाम जुड़ते हैं तो प्लूरल नंबर बहुवचन होता है, तो वे लिखा हुआ तो प्लूरल नंबर है यानी वे यानी दे। अब यहाँ पर क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट लगाते हैं। तो दे डू नॉट रन, दे डू नॉट रन, वे नहीं दौड़ते हैं। बन गया ना, सिंपल। हम खाना नहीं खाते हैं, हम पहले ही बताया आई वी यू दे बहुवचन, तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी होगी ना।
क्या होगी? वी होगी। वी वी डू नॉट लगेगा डज नॉट। वी वी पूरा नंबर है ना, तो डू नॉट होगा। वी डू नॉट खाना नहीं पकाते हैं। वी डू नॉट कुक द फूड। वी डू नॉट कुक द फूड। अगला है सरिता बाजार नहीं जाती है। अब सरिता सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर? सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो सरिता के साथ में डू नॉट लगेगा कि डज नॉट? डज नॉट। वेरी गुड। सरिता डज नॉट गो टू मार्केट। सरिता डज नॉट गो टू मार्केट। नोट कर लीजिए आप लोग।